बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। लेकिन याद रखिए कि अल्लाह ताला ने उस वक्त सिर्फ ये कहा कि इस माशरे की इस्लाह अगर करनी है और इस माशरे को अगर अच्छा माशरा बनाना है, सही सोसाइटी लेनी है, तो याद रखिए कि अल्लाह ने कौन सी आयत नाज़िल की? इक़रा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। क्या पढ़िए? हर उस चीज को पढ़िए जिससे आप अपने रब को पहचान सकें। इसलिए लोगों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि हम आप अपने बच्चे और बच्चियों को पढ़ाएं। क्या करें भाई? पढ़ाएं। इस माशरे की इस्लाह अगर करनी है तो यही करना होगा। ये हमें हुक्म है कुरान पाक। तीसरी बात के बाद चौथी बात, मैं जरा इस्लाह माशरा में बहुत दूर तक नहीं जाना चाहता। पर्दे में बैठी मेरी माएँ और बहनें भी हैं, यह सुन रही होगी। इस ताल्लुक से सिर्फ एक गुफ्तगू करना चाहूंगा। हमारे यहाँ दारुल इफ्ता के जिम्मेदार मौलाना मुफ्ती नबी हसन साहब मज़ाहिरी बैठे हैं। मुफ्ती अकील अनवर साहब बड़े मुफ्ती हैं। हमारे यहाँ मसाइल जब आते हैं आजकल तो मियाँ बीवी के मसले ज्यादा आ रहे हैं। आप लोगों को तकलीफ नहीं होगी? ठीक। क्या मसला है? मसला ये आ रहा है, थोड़ी थोड़ी सी बातों पर मियाँ बीवी में दूरी हो जा रही है। आज बहुत अच्छा टाइल्स घर में लगा हुआ, पेंट और टेंट बहुत अच्छा है, घर बहुत खूबसूरत बनाया है आपने, पार्किंग का भी निजाम है। बाहर से जितना अच्छा उसका घर देखने में नजर आ रहा है, अंदर से उसका घर उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उस घर में सुकून नहीं है। क्यों सुकून नहीं है? अगर आप अपनी आबादी का, अपने घर का, अपने टोले और मोहल्ले का जायजा लीजिएगा तो देखिएगा मियाँ और बीवी में बनाव नहीं है, सास और बहू में बनता नहीं है, ननद में और भाभी में झगड़ा है। ये एक दूसरे के क्या दुश्मन। लोग जंगों में जितना मुकाबला नहीं होता था, इतना तो भाभी और ननद में आजकल झगड़ा हो रहा है। ये हर घर का हाल है। बाप ने अपने बेटे की लखते जिगर की शादी करके ला करके दिया, महीने 2 महीने में ऐसा बदल गया कि इस बूढ़े मियाँ को कोई पहचानने के लिए तैयार नहीं। एक अजीब आवा का आवा गुजरा हुआ है। आज की ये बात मैं करूं तो क्या, मुफ्ती साहब मैं अभी एक किताब पढ़ रहा था, हजरत मौलाना मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि भाई मैं एक जगह जा रहा था तो देखा कि फरिश्ते, क्या कहते हैं, इब्लीस जो है, शैतान, ये कबड्डी खेल रहे। कबड्डी आप लोग जानते हैं ना? नहीं जानते? कौन खेल रहा था? सब लोग खेलता है। तो इब्लीस और शैतान कबड्डी खेल रहा था। आपके गाँव में भी खेलता हो? तो मुजद्दिद अल-फिसानी वहां रुक करके इब्लीस से पूछे कि अल्लाह ने तो अल्लाह के सामने आपने कहा था, तुम लोगों ने कहा कि भाई मैं हजरत इंसान को बहकाने के लिए और बिगाड़ने के लिए जा रहा, तुम कबड्डी खेल रहे हो। तो इब्लीस ने कहा कि सुन लीजिए, जिस वक्त जरूरत थी बिगाड़ने की तो हम काम कर चुके, अब मेरा जो काम था वो इंसान अपने में लग गया है, तो इसलिए हम फ्री होकर के कबड्डी खेल रहे हैं। बात भी हकीकत है। नमाज पर तकरीर हो रही है, तालीम पर बयान हो रहा है, जहेज पर गुफ्तगू हो रही है, लोगों को एक दूसरे के हक के ताल्लुक से बताया जा रहा है। इसको ये मालूम नहीं कि भाई उसकी बीवी जो उसके पास आई है वो किसी की बेटी है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है कि जब लोग मेरे यहाँ दारुल इफ्ता में आते हैं तो एक लड़की ने मुझे बतलाया और मैंने उसे देखा तो उसके चेहरे के रंग बदले हुए हैं, चेहरे पर निशान है, शौहर ने उसको ऐसा मारा है, उसके चेहरे का हाल खत्म बर्बाद कर दिया। हमारे माशरे का ये हाल है। मैं इस ताल्लुक से जरा शौहर से भी और बीवी से भी 2 बात करूंगा। याद रखिए, बहुत याद रखिए, चेहरा पर तो ऐसे भी नहीं माननी चाहिए। चेहरा पर, ये चेहरा हजरत इंसान का ये सबसे बेहतरीन आज़ा है। चेहरे पर ऐसे भी मानने का हुक्म नहीं। और इंसान क्या, आप अगर जानवर आप पालते हैं, पोसते हैं, अगर आप जानवर को भी मारिएगा तो जानवर भी बिगड़ जाएगा। ऐसा ही हुआ
एक आदमी एक भैंस एक जानवर को पाल उनसे कि भाई इसको चारा दे देना, चारा ही कहते हैं ना उसको। सरपंच साहब क्या, घास दे देना उसको। वो घास दिया, लेकिन जानवर भी आदमी से मानूस होता है। उसने देखा कि भाई दूसरे के घर का है, दूसरा आदमी दे रहा है, खाऊं कि नहीं खाऊं, तो वो खामोश बस ऐसे मुंह लगा करके खड़ा रहा। और इसने कहा कि भाई खाओ। फिर उधर हुआ, फिर आटा उटा ला करके उस पर छीटा, फिर उसको ऐसे मिलाया और फिर दिया, नहीं खाया। 2-3 मरतबा जब दिया नहीं खाया तो इसने एक हाथ से जो उसके मुंह पर मारा तमाचा। किसको मारा? जानवर पर। अब जानवर रोने लगा उस वक्त से, कुछ नहीं खा रहा है, कुछ नहीं खा रहा है, कुछ नहीं खा रहा। लोगों हकीम के पास इलाज के लिए जब ले गया जानवर को, तो हकीम थे, आज की तरह कोई डॉक्टर नहीं। यहाँ पर कोई डॉक्टर तो नहीं है भाई, है कोई डॉक्टर क्या? बहुत माफ कीजिएगा, आजकल का जो डॉक्टर है ना, वो हम उसको कहते हैं कि मुहज्जब डाकू है। कौन है? डॉक्टर साहब से माफी पहले मांग लिए, मुहज्जब डाकू समझते हैं। वो नाम लिखेंगे, पैसा तो अलग फीस, उसके बाद कहेंगे बहुत अच्छा हुआ कि आप जल्दी हो गए, वरना आप आखिरी स्टेज पे थे। और वो बेचारा ऐसे ही घबरा गया। अब उसको दिया ये दवा, ये उससे पहले नहीं, ये जांच वो जांच, वो बेचारा बहुत परेशान। फिर उसको कहा अच्छा ठीक है, ये दवा का इस्तेमाल कीजिए। मुझे ये मालूम हुआ कि अभी इस पर सेमिनार भी हुआ था कि डॉक्टर हजरात एमआर से और दवा की कंपनियों से इस तरह की बातें कर लेते हैं कि अगर किसी इंसान को उस दवा की जरूरत न भी हो तो उसका वहां से कमीशन बनता है और इंसान को 2-4 दवा साथ में दे देते हैं। इसलिए मैं डॉक्टर हजरात, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो सुन रहे होंगे तो माफी होंगे, आप लोग नहीं है ऐसा, लेकिन मुहज्जब डाकू है आजकल। तो डॉक्टर तो ऐसा डॉक्टर था नहीं, फौरन इंजेक्शन लगाया। उसने कहा सुनो, इसको कौन खाना खिला रहा था? कहा मैं ही दे रहा था, लेकिन मैं कहीं चला गया तो मैंने फला आदमी को कहा उसको बुला करके लाओ। कहा भाई जब तुम खाना देने के लिए गए, चारा इसको कुट्टी घास, तो तुमने इसको क्या किया? उसने कहा मैंने दिया, नहीं खाया। और नहीं खाया तो क्या किया? उसने कहा कि एक थप्पड़ मैंने उसको मारा, उसी वक्त आंसू रो रहा है। उसी जानवर के सामने हकीम साहब ने उसको भी एक थप्पड़ मारा। इधर एक थप्पड़ लगा और उधर जानवर खाना शुरू कर दिया। क्या किया? क्यों खाया? उसने कहा कि मुझे जो ये मारा है, ये बदला इसको मिल गया, इसलिए वो धरना पर बैठा था। ऐ लोगों, इस वाकये से सुनाना ये मकसूद है कि जब एक इंसान जानवर को मारता है तो वो जानवर बिदक जाता है। तुम अपनी बीवी को, तुम अपने उस लड़के को जो तुम्हारे बेटे के लिए, तुम्हारी बेटे के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, वो रात की ठंडी को ठंडक नहीं समझती, वो गर्मी को गर्म नहीं समझती, वो आपके बच्चों को पोसती है, पालती है, तरबियत करती है, तुम्हारे लिए मेहनत करती है, लेकिन जरा सी बात पर तुम उसके मुंह पर मारते हो, उसकी पिटाई करते हो। क्या ये कहीं का इंसाफ है? ये कहीं का इंसाफ है भाई? हम सब के आका नबी बरहक हजरत खातमुन नबीयीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैसा है वो शख्स जो दिन में अपनी बीवी को तो मारता है, रात में फिर उसी के पहलू में जाकर के उससे सुकून हासिल करता है। ये कैसा इंसान है? ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसलिए लोगों, मेरी आपसे ये अपील है कि अगर कोई गलती कर जाए, हो सकता है कि उससे गलती होगी, हो सकता है कि वो जबान की तेज हो सकता है कि आपकी बात न मानती हो, लेकिन आइए कुरान पाक की तरफ, पढ़िए कुरान पाक को। अल्लाह ताला ने जो तरगीब दी है और अल्लाह ने जो हुक्म दिया है कि उसको संवारने का, उसको तरबियत का, उसी के मुताबिक अमल कीजिए। अल्लाह ने कहा है वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्न फईदुहुन्न वहजुरूहुन्न फिल मज़ाजी वज़रिबूहुन। 3 तरीके हैं। अगर कोई तुम्हारी बीवी अपनी बात नहीं माने, सुन लीजिए गौर से, मुझे तफसील का मौका नहीं, मौज़ा सब खड़ी देख रहे हैं। वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्न फईदुहुन, पहला तरीका यह है कि तुम उनको नसीहत करोगे, यानी समझाइए। बेगम, अहलिया, मैडम, जो आप कहते हो, वाइफ, क्योंकि वो लाइफ है ना आपकी, जो आपको कह रहे हो। अच्छा, आजकल तो एक बड़ा हिसाब है कि लोग ऐसा नाम ले रहे हैं कि हम बोलना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि मेरा जो दिलशाद है वो मुस्कुरा रहा है वहीं से खड़े खड़े। भाई किस किस नाम से लोग पुकारते हैं अपनी बीवी को, जरूर पुकारिए। अगर आप इस तरीके से अपनी बीवी को समझाइएगा तो क्या कोई ऐसी औरत होगी जो नहीं समझेगी? समझेगी कि नहीं समझेगी?
कुरान पाक ने कहा कि अगर नहीं समझे तब एक काम तुमको करना, यही मर्द नहीं करता। क्या काम है बतावे? वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्न फईज़ुहुन्न वहजुरूहुन्न फिल मज़ाजी। कुरान ने कहा कि अगर अब भी तुम्हारी बात को नहीं मानती है तो तुम अपना बिस्तर रात में अलग कर लो। क्या कर लो भाई? अपना बिस्तर अलग कर लो, यानी सो तो उसी घर में लेकिन उस बीवी के पास सोना। कोई मर्द ऐसा करता है कि नहीं हम तुमसे नाराज है, तुम्हारे पास नहीं। कुरान ने कहा, मैं कहूं नहीं, कुरान ने कहा है। फिर कुरान ने कहा कि अगर तुमने बिस्तर अलग भी कर लिया फिर भी वो तुम्हारी बात नहीं मानी तब तुमको मानना है, लेकिन ऐसा मानना है कि उसके निशान न हो। और सुन लीजिए, कुरान पाक ने तो इजाजत दी है लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पसंद नहीं करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी बीवी को नहीं मारा। इसलिए मारना भी है तो उसका एक दायरा है, लेकिन मर्द हजरात पहले तो अमल करेगा, बीच वाले को छोड़ देगा, उससे पार ही नहीं लगता है कि बीवी के पास न सोए और डायरेक्ट आगे चला जाता है। किस पर? मारने वाले पर। इसलिए मेरी आपसे ये अपील है, मोहब्बत कीजिए। मोहब्बत क्या कीजिए भाई? मोहब्बत। हम सब के आका नबी बरहर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी है, उन्होंने मोहब्बत की तालीम दी है और इस वक्त मोहब्बत से ही दिलों को फतह किया जा सकता है। सुन लीजिए उस बुढ़िया का वाक़या। एक बुढ़िया थी मक्के में, वो अपने मक्के के शहर को जहां वो रहती थी इसलिए उस मक्के को छोड़ना चाहती थी कि यहाँ एक शख्स है जो ईमान को लूट लेता है, जो उसके पास जाता है उसका जादू चल जाता है। वो अपने सामान बोरिया बिस्तर को बांधी, सर पर उठाई, घर से निकली, कहा इस शहर को छोड़ देंगे क्योंकि मेरे आबाओ अजदाद बुत की पूजा करते थे, हम कैसे बुत की पूजा छोड़ देंगे। मैं शहर छोड़ करके जा रही हूँ। रास्ते में उसे एक ऐसा नौजवान मिला जो मुअल्लिम इंसानियत है, जिसके लिए इस कायनात को बनाया गया। उसने कहा, बूढ़ी अम्मा कहाँ जा रही हो? कहा मैं इस शहर को छोड़ के दूसरे शहर जाना चाहता हूँ। कहा ये क्या है? कहा मेरा सामान है। कहा उठा ले। कहा बड़ी मेहरबानी होगी क्योंकि मैं अपने पूरे घर का तमाम सामान उठा करके ले जा रही हूँ, बुढ़ापे की वजह से मैं इसके बोझ को उठा नहीं सकती। उठा लिया, सर पर रखा, रास्ते में बात करते हुए गए। पूछा क्यों छोड़ रही हो? कहा कि इस शहर में एक मोहम्मद नाम का आदमी आया है, जो मिलता है उससे उसका जादू चल जाता है। मैं उस मोहम्मद से मुलाकात हो, मैं इससे पहले इस शहर को छोड़ करके दूसरे शहर में जा रही थी। पहुंचा दिया सामान। जब पहुंचा करके आने लगे तो उस बुढ़िया ने हाथ पकड़ा, कह रहे बतलाओ तो तुम कौन हो? जिस बुनियाद पर मैं अपने शहर को छोड़ करके आई हूँ, यहाँ के लोग, इस आबादी के लोग अगर पूछेंगे तो मैं बता सकूं कि उसी शहर में एक ऐसा नौजवान भी रहता था जो बुढ़ापे को बुढ़ापे पर रहम करता था, जो मजदूरों को मजलूमों के काम आता था, जो किसी के बोझ और बेसहारा के बोझों को उठा लेता था। तुम अपना नाम तो बतलाओ ताकि इस साले नौजवान के लोगों को मैं चर्चा करूं कि उस मक्के में एक ऐसा भी आदमी है। कहा बता दो। कहा हाँ। कहा लोग मुझे ही मोहम्मद कहते हैं। कहा तुम वही जादूगर हो जिसके बारे में लोग कहते हैं जादू चल जाता है? अगर तुम वही मोहम्मद हो तो तुम्हारा जादू मुझ पर भी चल गया है और मैं पढ़ती हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोगों इस मोहब्बत की जरूरत है कि नहीं? मोहब्बत से ही दिलों को फतह किया जा सकता है। सुन लीजिए, वक्त हो चुका। मक्के में एक ऐसे शख्स भी थी, बेवा थी वो, उसके बदन